दोस्तों यकीन मानिए मैं मान सकता हूं कि हो सकता है कि किसी को अदालत का फैसला पसंद ना आए और इस ताजा हालात में उस फैसले की आलोचना करने के एवज में आप गाली गलौज जो परोसी जाती है वो दी जाए, धमकी दी जाए, वो देने का जो रवायत शुरू की है वो दी जाए और दी जा रही है। जब से वक्फ संशोधन कानून को लेकर सुप्रीम कोर्ट का फैसला बाहर आया है तब से इनकी बिलबिलाहट देखिए। इनसे बार बार ये कहा जाता था कि क्या आप संविधान खत्म करना चाहते हैं, क्या आप तानाशाही करना चाहते हैं। तब ये बताते थे ना ना, हम तो संविधान का सम्मान करते हैं, हम तो संवैधानिक संस्थाओं का सम्मान करते हैं, हम तो ये करते हैं, हम तो वो करते हैं, हम तो राष्ट्र के साथ खड़े हैं, हम राष्ट्र हित में खड़े हैं, हमसे बड़ा राष्ट्रवादी कोई नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले ने इनके चेहरे पर पड़े हुए शराफत की चादर को बड़े सलीके से खींचा है। सोचिए, इस देश के संवैधानिक पद पर बैठे हुए लोग किसी और को नहीं, सुप्रीम कोर्ट के बारे में गंदगी उगल रहे हैं, सीधे सीधे सुप्रीम कोर्ट को चुनौती दे रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट को लेकर जो कुछ बोला जा रहा है वो कोई और नहीं है, भारतीय जनता पार्टी के सांसद बोल रहे हैं। और अब हालत यह पैदा हो गई है, जब चारों तरफ से घिरती नजर आई बीजेपी तो माफी तक मांगनी पड़ी है, बताना पड़ा है कि ना ना, हमारा ऐसे सांसदों से कुछ लेना देना नहीं है। आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूं भारतीय जनता पार्टी जिस भंवर में फंसी थी उस भंवर में छटपटाने की वजह से उनकी जबरदस्त किरकिरी हुई है। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। शुरुआत करूंगा सर एक बयानों से। कुछ ऐसे बयान है भाई लोगों, देखिए पहले एक बयान सुनिए, निशिकांत दुबे का बयान। इस देश में जितने गृह युद्ध हो रहे हैं उसके जिम्मेवार केवल यहाँ के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना साहब है। सोचिए, ये आदमी का बयान है, इसके चेहरा बता रहा है। मैं बिल्कुल ऐसे बोल रहा हूं पूरी जिम्मेदारी के साथ। आप बोलिए ये कौन है? लॉ मेकर कहे जाते हैं, देश का सांसद लॉ मेकर कहा जाता है। इस व्यक्ति का क्या बयान है? संवैधानिक संस्थाओं पर हमला, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना साहब गृह युद्ध करा रहे हैं और तुम लोग क्या करवाते हो हिंदू मुसलमान करके? जरा मुझे एक बात बताना। एक फैसला तुम्हें पसंद नहीं आता और अचानक से तुम्हें याद आता है कि सुप्रीम कोर्ट ये कर रहा है। और ये लड़ाई सिर्फ ये बार नहीं है कि आज ये आदमी नाम लेकर बोल रहे हैं, बल्कि सोचिए इस देश के उपराष्ट्रपति ने सुप्रीम कोर्ट को लेकर किस तरह से इस देश के अंदर बहस छेड़ी और उसके बाद क्या क्या गंदगी इस देश के अंदर, वो दो दो रुपल्ली के दिहाड़ी मजदूर उगल रहे थे। इस देश के उपराष्ट्रपति को, इस देश की सरकार को चिंता नहीं हो रही कि अब जाकर कहे ट्विटर से कि इन सारे पोस्ट को, इन सारे हैशटैग को हटाओ जो हमारे देश की संवैधानिक संस्था, हमारे देश के सुप्रीम कोर्ट के लिए गंदगी उगलते हैं। नहीं, इन सब को सिर्फ अपनी चिंता है। इन्हें सिर्फ इस बात की खाई जाती है बात कि इनकी आलोचना ना हो गई इनकी आलोचना, हो गई फजीहत कि जिस कानून को ये लेकर आए उसमें कई पेज थे, बस सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम आदेश क्या सुनाया उसके बाद ये बिल बिलाने लगे हैं। देखिए इसको लेकर क्या हुआ है, जवाब दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट हैं विकास सिंह, वो बताते हैं दिस इज ए वेरी इररिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट। उन्होंने कहा यह बहुत ही गैर जिम्मेदाराना स्टेटमेंट है निशिकांत दुबे का। कॉन्स्टिट्यूशन में एवरी कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शनरी हैज ए फिक्स्ड रोल, उन सबका अलग अलग रोल है। पार्लियामेंट जो होती है वो लॉ बनाती है, प्रेसिडेंट उसे फाइनल अप्रूवल देता है, उसके बाद वो इंप्लीमेंट होता है। अगर आई वुड लाइक टू आस्क हिम इफ द पार्लियामेंट मेक्स ए लॉ एंड द प्रेसिडेंट कीप्स इट for years. Suppose the Waqf bill is passed by both the parliament and the president does not sign it and keep it, then will it be valid? Therefore, इसीलिए giving any such statement about the president office or about the Supreme Court is completely out of context and I will call it a very irresponsible statement. इनका जो कहना है मैं बताता हूं। विकास सिंह है, वरिष्ठ वकील है, हो सकता है ये भी आंखों में चुभने लग जाए। मैं फर्जी राष्ट्रवादी कहता हूं, अगर राष्ट्रवादी है तो संवैधानिक संस्थाओं का सम्मान करते। तो ये क्या कहते हैं निशिकांत दुबे ने जो बयान दिया ना वो वाकई गैर जिम्मेदाराना है, क्योंकि इस संवैधानिक व्यवस्था में सबकी अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। संसद कानून बनाएगी, वो राष्ट्रपति के पास जाएगा, राष्ट्रपति उसे साइन करेंगे। आपको दिक्कत है सुप्रीम कोर्ट जाइए, सुप्रीम कोर्ट की अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी और सबको अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी चाहिए। उन्होंने यही पूछा, अगर संसद इसे पास करा दे और राष्ट्रपति साइन ना करें तो फिर राष्ट्रपति के बारे में, भाई बिल्कुल सही बात है, फिर राष्ट्रपति के बारे में गंदगी उगलो कि राष्ट्रपति ऐसे हैं, उसका अधिकार तुम्हें मिलेगा क्योंकि तुम तो फर्जी राष्ट्रवाद का जो गाना गाते हो उसी वजह से आपने सुप्रीम कोर्ट के बारे में बोला। इस आदमी को सांसद रहने का हक है क्या? आप देखिए जैसे ये बात पहुंची उसके बाद ही पहले सुनिए क्या लिखता। देश में जितने गृह युद्ध हो रहे हैं, लाइव टीवी खबर है, उसके जिम्मेदार केवल यहां के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना है। इस आदमी के बारे में भाषा शैली सुनिए, यह आदमी पहले भी इस तरह के कई बयान आ चुके हैं, लेकिन तब हिंदू मुसलमान तक सीमित रहे ना ये सब करना। आज ये आदमी कहां तक पहुंच गए, किस हद तक।
अपने आका को खुश करने के लिए। अब देखिए न्यूज 18 झारखंड के एससी पर सवाल, सियासी बवाल, निशिकांत दुबे के बयान से बीजेपी का किनारा। क्या किनारा किया गया है? किनारा यह है, जेपी नड्डा ने बकायदा लिखा। जेपी नड्डा आए और उन्होंने क्या लिखा है पहले पढ़कर मैं आपको बता देता हूं। भाजपा सांसद निशिकांत दुबे और दिनेश शर्मा का न्यायपालिका एवं देश के चीफ जस्टिस पर दिए गए बयान से भारतीय जनता पार्टी का कोई लेना देना नहीं है। यह इनका व्यक्तिगत बयान है, लेकिन भाजपा ऐसे बयानों से ना तो कोई इत्तेफाक रखती है और ना ही कभी ऐसे बयानों का समर्थन करती है। भाजपा इन बयानों को सिरे से खारिज करती है। एहसान नहीं कर रहे नड्डा साहब आप। अगर इतना ही है तो हमारे देश की संवैधानिक संस्था यानी सुप्रीम कोर्ट पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाले व्यक्ति को कान पकड़कर बाहर कर दीजिए पार्टी से। वो नहीं कर पाएंगे। आपका यही है, हम इत्तेफाक नहीं रखते। वो गोडसे को देशभक्त बताती है और गांधी के बारे में गंदगी उगलती हैं। साध्वी प्रज्ञा, क्या कहा जाता है? मैं नाराज है, मोदी जी बहुत नाराज। पार्टी क्यों नहीं निकाला? क्यों नहीं निकाला? वो कंगना रनौत देश के किसानों का अपमान करती हैं। हम नाराज हैं, हम इत्तेफाक नहीं रहते, निकालिए पार्टी से बाहर। ये देश के सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के बारे में गंदगी उगल रहे हैं और क्या कह रहे हैं? हम इत्तेफाक नहीं। अरे इत्तेफाक से क्या होता है? तो आपकी पार्टी में या कठपुतली केवल बने हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष, मंशा यही है आप लोगों की। भारतीय जनता पार्टी ने सदैव ही न्यायपालिका का सम्मान किया, उनके आदेशों और सुझावों को सहर्ष स्वीकार किया, क्योंकि एक पार्टी के नाते हमारा मानना है कि सर्वोच्च न्यायालय सहित देश की सभी अदालतें हमारे लोकतंत्र का अभिन्न अंग हैं, संविधान के संरक्षण का मजबूत आधार स्तंभ है। मैंने इन दोनों को और सभी को ऐसे बयान न देने के लिए निर्देशित किया है। खैर ठीक है, अब सवाल यह उठता है इन्होंने दे कैसे दिया बयान? इनको अपनी हदें नहीं मालूम थी क्या? ये दूध पीते बच्चे हैं, अगर दिया है तो कुछ सोच समझ के दिया होगा। अब सवाल यह है कि सुप्रीम कोर्ट के बारे में ऐसा बोला, फिर आप कहते हो कि हम तो संविधान के खिलाफ नहीं, तानाशाह। आप यही तो कर रहे हो। एक फैसला आया, सोचिए, लगाइए 2024 में लोकसभा चुनाव, उसके बाद ये पहला फैसला है। पहला फैसला है ये। लोकसभा से एक बिल पास होकर जा रहा है, वो कानून नहीं बन पाया। उस पर सोचिए कितनी बिलबिलाहट है इनके अंदर, कितने बिलबिलाए हुए हैं कि इस तरह की एक्टिविटीज पर उतर आए। डॉक्टर मुकेश कुमार भी लिखते हैं, क्योंकि डॉक्टर इसे निशिकांत दुबे ने लिखा था उन्होंने, कानून यदि सुप्रीम कोर्ट ही बनाएगा तो संसद भवन बंद कर देना चाहिए। और सवाल उल्टा भी है, अगर संसद भवन मन मर्जी से बिना जनता की आवाज सुने कोई कानून थोपेगा तो इसका मतलब मेरे ख्याल से सुप्रीम कोर्ट बंद कर देना चाहिए। यही कल आप कह देंगे, है ना? यही तो कहेंगे। सुनो, सुप्रीम कोर्ट पर अगर तानाशाही और इन सब चीजों का आरोप लगा रहे हो ना, तो सरकारें तानाशाह होती हुई इस देश ने, इस दुनिया ने देखी है कि देश का राष्ट्रीय अध्यक्ष कैसे, कई देशों का राष्ट्रीय अध्यक्ष देखा है, अलग अलग एग्जांपल, कैसे तानाशाह हुआ है। संसद भी बेलगाम नहीं हो सकती, सांसद बेलगाम नहीं हो सकते, सरकारें बेलगाम नहीं हो सकती, उन पर लगाम कसने के लिए एक व्यवस्था की गई है। लेकिन आपको ये चीजें पहले से ही पसंद नहीं थी। जब जब चीज सब कुछ ठीक चल रहा था तो मीठा मीठा गप गप, जैसे ही कड़वा आया थू थू करने लग गए। डॉक्टर मुकेश कुमार लिखते हैं, अनपढ़ कुपड़ों की तरह बात मत कीजिए डॉक्टर साहब। सुप्रीम कोर्ट को पूरा आके कानून की समीक्षा करने का, बिल्कुल उस संविधान की कसौटी पर कसने का। देश में संसद की तानाशाही नहीं है और कि आप जो चाहें कानून बना लोगे और देश पर थोप दोगे। बिल्कुल वैसे ही अलग अकलमंदी ऐसे कानून बनाने में है जो संविधान के अनुरूप हो, उसको चोट ना पहुंचती हो। लेकिन जो लोग संविधान बदलने का एजेंडा लेकर चल रहे हैं, उन्हें ये बात कैसे समझ में आएगी? मुझे तो एक बात बता दो, आपने आज निशिकांत दुबे का एक ज्ञान चक्षु खोले हैं, तो ये बात तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए भी कह देते कि हमारा समय क्यों बर्बाद कराया था। अब आप पूछेंगे किस बात के लिए? 3 कृषि कानून के लिए। पूछते ना, तब भी सांसद थे ना, हिम्मत थी तो पूछते। नहीं पूछ पाए। 3 कृषि कानून किसने हाथ जोड़कर वापस लिए थे? पूछते तब नहीं पूछ पाएंगे। इन्हें सुप्रीम कोर्ट ये वो, क्योंकि किसे खुश करना है? अपने आका को। आका के खिलाफ बोल दे, सुप्रीम कोर्ट के बारे में टिप्पणी कर रहा है। ज्ञान इनको रत्ती भर नहीं है, रत्ती भर नहीं है ज्ञान, बस हिंदू मुसलमान करवा लो। चलिए आइए अगली खबर अब आपको दिखाते हैं। अब स्मिता प्रकाश ने ज्ञान की गंगा बहाई है, क्योंकि इन्होंने एएनआई किया था तो एएनआई की भैया चीफ भी है, तो इन्होंने अपना ज्ञान परोस दिया। आपको मालूम है जगदीप धनखड़ साहब ने जो बोला था, वी कैन नॉट हैव ए सिचुएशन वेयर यू डायरेक्ट द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑन व्हाट वॉइसेस, और ये इनको बहुत कॉन्स्टिट्यूशन का ज्ञान है। जगदीप धनखड़, स्मिता प्रकाश लिखती हैं, हमें यह नहीं भूलना चाहिए जो हमारे देश के उपराष्ट्रपति हैं जगदीप धनखड़ साहब, वो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के बहुत बड़े एक्सपर्ट हैं। अब कौन सा ज्ञान इनको बताया होगा पता नहीं। डॉक्टर मुकेश कुमार ने बहुत जबरदस्त जवाब देते हैं। एएनआई बीजेपी की गोदी न्यूज एजेंसी है, बिल्कुल सही बात है ये। उसकी मालकिन स्मिता प्रकाश हमेशा अपने आकाओं के बचाव में तैनात रहती हैं। धनखड़ क्या है, कैसे हैं, अब ये पूरा देश जानता है। संवैधानिक कानूनों का जानकार होना एक बात है और संविधान और कानून का सम्मान करना दूसरी। स्मिता प्रकाश इसे न समझती होंगी, ऐसी बातें नहीं है, मगर उन्हें तो अपनी वफादारी साबित करनी है और अपना धंधा चलाना है। ये वाली बात है ना।
अब देखिए, दैनिक भास्कर ने लिखा है, क्या राष्ट्रपति को निर्देश नहीं दे सकती अदालतें? उपराष्ट्रपति ने आर्टिकल 142 को क्यों कहा परमाणु मिसाइल? सोचिए, इस देश के उपराष्ट्रपति ने अपने ही देश के संविधान के अंदर दी गई एक व्यवस्था को परमाणु मिसाइल करार दे दिया, परमाणु मिसाइल करार दिया। सोचिए, ये भाषा शैली चल रही है इस दौर में। आप सोचिए कितने, अगर इनको इस समय वाकई 400 मिली हुई होती सीटें तो क्या करने जा रहे थे, अब आप समझ लीजिए। नहीं मिल पाई और इसी की बिलबिलाहट है इनके अंदर, किस लेवल पे लाकर खड़ा करना चाहते थे इस देश को, सोच लीजिए। आइए कुछ और खबरें ईवीएम से जुड़ी हुई हैं। वॉइस ऑफ जस्टिस की खबर है जिसमें बोलता है हिंदुस्तान की खबर दी, महाराष्ट्र, मेरे सामने ईवीएम से छेड़छाड़ की गई, मुंह बंद रखने के लिए 10 लाख रुपए दिए गए। रंजीत कासले हैं सब इंस्पेक्टर, वो खुलासा करते हैं। अब इनके बयान को आधार बनाकर मेरे ख्याल से चुनाव आयोग कार्रवाई करनी चाहिए, करेगा तो बढ़िया है, वरना तो चल ही रहा है। अब चित्रा त्रिपाठी को देखिए, कोई खान हो या शुक्ला या किसी भी धर्म से ताल्लुक रखने वाला, अगर उसकी गिरफ्तारी हो जाती है फिर उसके घर बुलडोजर भेजकर पूरे परिवार को व्यक्ति के किए की सजा क्यों? बुलडोजर चले अवैध निर्माण पर अदालत के आदेश पर फरार होने पर, मगर पिछले कुछ मामलों में एमपी में ऐसा नहीं देखा जा रहा है। इस पर टिप्पणी, मगर इस देश ने देखा कि एक आदिवासी के मुंह पर पेशाब किया गया कि जाहिल जातिवादी द्वारा, तब जब हल्ला बचा तो उसके घर पर बुलडोजर चला, मगर बुलडोजर के समर्थन करने वाले उस बुलडोजर कार्रवाई का विरोध करने लगे। बहरहाल हम अनुराग कश्यप से सहमत नहीं है, उनके खाली लिखने पर भर से इतना बवाल है। अब देखिए, मुस्लिम स्पेस की खबर आई है, ये भी वीडियो जरा आप देखिए क्या है। भारत सेना की एक ही मांग, भारत सेना की एक ही मांग, भारत सेना की एक। क्या होगा इसमें बताया, उत्तराखंड गुप्त काशी में रुद्रप्रयाग में 16 अप्रैल को भैरव सेना ने शुद्धिकरण अभियान शुरू किया, जिसमें मांग की गई गैर हिंदुओं को 4 धाम 4 हिंदू तीर्थ स्थलों में प्रवेश करने से रोका जाए। उन्होंने मांग की कि प्रवेश केवल उन्हीं लोगों को दिया जाए जिन्होंने पंचगव्य का सेवन किया हो, गाय का गोबर। इसे सुन लीजिए क्या क्या मांग रहे हैं, अब ध्यान रख के जाइएगा। शुद्धिकरण के आधार पर ही आपको प्रवेश मिलेगा, ये ध्यान रखिएगा। गैर हिंदुओं को ये क्या है, गाय का गोबर खाकर जाना, गोमूत्र पीकर जाना, दूध दही और घी से बना मिश्रण उसी के बाद मिलेगा। ये ऐसी मानसिकता के लोग हैं। अब चलिए आखिर में दिखाने जा रहा हूं ईटीवी भारत हरियाणा की खबर है। फरीदाबाद में मुस्लिम गुट भिड़े, जमकर हुई पत्थरबाजी, बारात घर को लेकर ये बवाल हुआ है। ये बवाल क्यों हुआ, कैसे हुआ, इसकी खबर आगे आपको दिखाएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।